मैं फ्लाइट में अपना सीट पर बैठा ही था कि मेरी बगल वाली सीट पर एक महिला आकर बैठी। शक्ल सूरत से वो प्रोफेसर लग रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, बेंगलुरु जा रहे हो? ये दिल्ली बेंगलुरु की डायरेक्ट फ्लाइट थी, इसीलिए मैंने जवाब देना उचित नहीं समझा। वो मेरे भाव समझ गई और अपनी ही बात पर हंसने लगी। शायद बात करना चाहती थी। मेरी उम्र देखकर फिर बोली, बेटे को मिलने जा रहे हो? अब तक मैं समझ गया था कि उसके सफर में कंपनी चाहिए। मैंने संक्षेप में उत्तर दिया, नहीं, बेटी से। उसने बात आगे बढ़ाई, और बेटा मुंबई में था, मैंने कहा। उसने मेरी बात को पकड़ा और बोली, था का मतलब? मैंने कहा, था का मतलब था। क्या वो विदेश चला गया है? उसने पूछा। मैंने कहा, नहीं। फिर थोड़ा रुककर बोली, आई एम सॉरी, क्या वो अब इस दुनिया में नहीं है? मैंने जवाब दिया, पर शायद नहीं है। उसने फिर पूछा, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था? मेरा जवाब था, नहीं, पर शायद हाँ, वो एक हादसा ही था। अब उसकी उत्सुकता और बढ़ गई, सब कुछ जानने की, और वो फिर बोली, भाई साहब, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आप हाँ और ना दोनों बोल रहे हो, जरा विस्तार से बताओ। मैंने बताना शुरू किया। 4 साल पहले इंजीनियरिंग करने के बाद बेटे आनंद की मुंबई में जॉब लग गई। रोज लोकल ट्रेन से आना जाना होता था। कुछ महीने तक तो सब ठीक था। फिर ट्रेन में एक दिन एक लड़की मिली, फिर अक्सर मिल जाती। दोनों में बातचीत हुई, फिर दोस्ती और फिर प्यार। फिर एक दिन बेटे का फोन आया कि मैंने शादी कर ली है और अपनी ससुराल में शिफ्ट हो गया हूँ। न उसने बताया कि ससुराल में कौन है, कहाँ है, और नहीं मैंने पूछा। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो फिर से मर जाती। इस बार मैंने पूछा, क्या माँ बाप औलाद को इसीलिए पढ़ाते हैं? क्या औलाद की कोई जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं होती? मेरी बात सुनकर वो भावुक हो गई और पूछा कि क्या नाम बताया था बेटे का? अंगद। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने अपने पर्स से एक फोटो निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई और पूछा, क्या यही अंगद है? फोटो देखकर मैंने पूछा, तुम इसे कैसे जानती हो? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। वो बोली, अंगद बहुत अच्छा लड़का है। मेरी बेटी और आपका बेटा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इसी बात का फायदा उठाकर मैंने घर जमाई की शर्त रख दी और वो उसमें फंस गया। शादी के लिए आपकी सहमति लेना चाहता था, परंतु मैंने अपने स्वार्थ के लिए ये सब किया। मुझे डर था कि आप शादी से इनकार कर देंगे। मेरी पति को गुजरे 6 साल हो गए और इकलौती बेटी भी चली गई, तो मुंबई जैसे शहर में अकेले कैसे रहूंगी? वो मेरा ही दामाद है। आपकी गुनहगार मैं हूँ, अंगद नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैं खामोश बैठा रहा। कुछ समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दूं। तभी उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैंने आपको आपके बेटे से दूर किया था, अब मैं ही उससे आपसे मिलवाऊंगी। बेंगलुरु पहुंचकर वो मेरे साथ लगेज बेल्ट की ओर चलती रही और फोन पर किसी से बात करती रही। सामान लेकर हम बाहर निकले तो देखा कि सामने अंगद खड़ा था। साथ में शायद उसकी पत्नी थी। अंगद मुझे देखकर मेरे पैरों से लिपटकर रोने लगा और बोला, पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। आखिर बाप का दिल था, उठाकर गले से लगा लिया। मेरी आंखों में भी आंसू थे, परंतु अंगद की सांस मुस्कुरा रही थी। शायद वो इसे अपनी जीत समझ रही थी। तभी अंगद बोला, पापा, ये आपकी बहू है, चलो घर चलते हैं, बाकी की बातें घर पर करेंगे। हम सब कार में बैठे और कार चल दी। मैं बोला, कार व्हाइट फील्ड ले चलो, क्या अपनी बहन से नहीं मिलोगे? कार चलती रही और मैं सोचता रहा, क्या बिन माँ बेटे के परवरिश में मैं नाकाम रहा? क्या मेरे बेटे को उसके प्यार ने अंधा बना दिया, या उसकी सास अपनी साजिश में कामयाब हो गई? आप ही फैसला करके बताएं कि कौन गुनहगार है।